ईश्वर के नज़दीक पहुँचने के पश्चात किस तरह की आत्मा को अनुभूति होती है, यह भी एक प्रश्न है। आइए विचार करते हैं। आनंद की अनुभूति आत्मा को होती है। इंद्रियों से जो तृप्ति होती है उसको सुख कहते हैं। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको सुख कहते हैं। जो आत्मा को अच्छा लगता है वह आनंद है। सुख शरीर को मिलता है, आनंद आत्मा की भूख है, जो आनंद की अनुभूति से ही मिटती है। प्रकृति से जो सुख मिलता है उसमें कहीं न कहीं दुख मिश्रित होता है। अति सुख अंत में दुख का कारण बन जाता है। परंतु आत्मा में जब आत्मा डूबता है तो डूबता ही चला जाता है। उस आनंद का वर्णन किसी भी भाषा में करना असंभव है। जैसे सुख का उल्टा दुख होता है, वैसे आनंद का उल्टा शब्द कोई नहीं होता। आनंद का लुत्फ आत्मा को अनादिकाल से अनेक बार मिला है, तभी तो वह हर योनि में उसे ही तलाशता रहता है और हर संभव प्रयत्न करता है। सांसारिक सुख मिलने पर भी वह नाखुश सा ही रहता है। वह क्या वस्तु है जिसे वह हर जन्म में ढूंढता है? आनंद, केवल आनंद। ईश्वर के पास आनंद का अनंत खजाना है। ईश्वर परिपूर्ण है और उसे लुटाता रहता है। जो लूट सके उसे मिलता है। कैसे, इसे समझना होगा। जो वस्तु जिसके पास होती है या जहाँ होती है, उसके पास रहने वाले को उसी की प्राप्ति होती है। ईश्वर के पास केवल आनंद ही आनंद है। अथर्ववेद का मंत्र है स्वर्यस्य च केवलम। अतः उसके समीप जो होता है वह आनंदित होता है। जैसे अग्नि के समीप बैठेंगे तो ही तपिश का अनुभव होता है, शरीर में गर्मी आती है। उसी प्रकार बर्फ के पास बैठने से ठंडक मिलती है। ईश्वर की उपासना से जो गुण ईश्वर के पास हैं वही प्राप्त होते हैं। अर्थात आनंद के भंडार से ही आनंद प्राप्त होता है। जड़ प्रकृति के संपर्क से जड़ता का प्रभाव पड़ता है और चेतन के संस्पर्श से उसके गुण कर्म स्वभाव का प्रभाव स्वाभाविक है। जीव और ईश्वर दोनों चेतन सत्ता हैं। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव सत्य चित्त है, आनंद रहित है, परंतु ईश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। अतः ईश्वर में आनंद है। स्वअर्यस्य च केवलम, यह वेदवाणी है कि ईश्वर में आनंद ही आनंद है। जो जीवात्मा उसके संपर्क में आता है वह भी आनंदित हो जाता है। योग साधन से समाधि अवस्था में आनंद का अनुभव होता है, यह प्रमाणित तथ्य है। ऋषि मुनि आप्त पुरुषों के वाक्यों को भी प्रमाण में लाया जा सकता है। अतः ईश्वर में आनंद है। वह सब सद्गुणों, सत्कर्मों और सब सद स्वभावों का भंडार है। अतः आनंद अनुभव उसके संस्पर्श से ही संभव है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, इसके वेदों में अनेक प्रमाण हैं। इसलिए आनंद चाहिए तो ईश्वर के नज़दीक जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।